जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्कुराता रमज़ान हमारी स्पेशल इफ्तार नशरियात सेट एंटरटेनमेंट HD पे आप देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फ़रा और हमारे साथ एनी अरसलान मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्ट्रेस के हवाले से कि स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए, अपनी लाइफ से कैसे स्ट्रेस को कम किया जाए। किसी का वर्क प्रेशर होता है, किसी के जो सुपरवाइज़र्स होते हैं वो स्ट्रेस डालते हैं, किसी की लाइफ में खुद स्ट्रेस होता है और कुछ लोग दूसरों के लिए स्ट्रेस का सबब बनते हैं। ये बड़ी बात है। इस पे बहुत आपने जोर दिया है। ये सोच के भी तो स्ट्रेस होता है, ये भी होता है और ख़ास तौर पे वो लोग जो दूसरों के लिए स्ट्रेस का सबब बनते हैं वो बड़ी स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार रहे होते हैं। यस, उनको इसलिए कि वो अपने हिस्से का स्ट्रेस दूसरों को दे चुके होते हैं। तो लेकिन शेफ़ फ़रा की ख़ास बात यह है कि ये अपने हिस्से का स्ट्रेस किसी को नहीं देती और सारी कुकिंग बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से खुद करती हैं। तो क्या बनाने जा रही हैं आज? डॉक्टर साहब, आज हम बनाने जा रहे हैं सीख मसाला हांडी, क्रीमी सीख हांडी सॉर्ट ऑफ। और इसको आप कोल से भी स्मोक कर सकते हैं, आप इसको इसी तरह भी खा सकते हैं। ठीक। और इसके साथ बहुत अच्छा सा हम ड्रिंक भी बनाने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास रूअफ़ज़ा एप्पल शेक है। रूअफ़ज़ा एप्पल शेक जी। यानी मिल्क के साथ बनेगा? मिल्क के साथ बनेगा। स्वीटेंड एलिमेंट में हमारे पास रूअफ़ज़ा मौजूद है। ठीक। अच्छा, इसको आप रूह सब्ज़ के साथ भी बना सकते हैं, मेलन फ्लेवर से भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ जो फ्लेवर्स हैं उनके साथ ये आप बना सकते हैं। ज़बरदस्त। और ये जो सीख मलाई सीख कबाब जो हैं जी, ये अच्छा ये हांडी है। हांडी है, इसमें और ये ग्रेवी कीमा है। होगा लेकिन ग्रेवी भी होगी जी, साथ ग्रेवी में। भी होगी। जैसे बंस रोड पे एक मशहूर कबाब वाले हैं, वो फ्राई कबाब देते फ्राई हैं। कबाब देते हैं। फ्राई कबाब आपने ट्राई किया है? नहीं जी, बहुत मज़े के होते हैं। आप सूंघ लेती होंगी या देख के खुश हो जाती हैं? मैं खाती भी हूँ। नहीं लगता नहीं आपको देख के कि आप खाती होंगी, मुझे नहीं लगता। मेरी मेहनत अगर या आगे आप नहीं जा रही, अच्छी बात टेस्ट है। कर लेती होंगी सिर्फ ज़रा सा? नहीं, मैं खाती हूँ, अच्छे से खाती हूँ। एक अच्छा, आध चपाती तो उसमें कौन सी चीज़ आपको वो एक तो देखिए, एक होते हैं गिलावट के कबाब जो भून के बनाए जाते हैं, एक है ये फ्राई कबाब। फ्राई कबाब आपको पसंद है? are more, ठीक है। हाँ। अच्छा, ये फ्राई कबाब जो है ना, पहले लोग घर में जो धागा कबाब होते थे ना, Yes. वो लेके आते थे। हाँ। और उसकी मिर्चों को कम करने के लिए उसको फ्राई कर लेते थे और वो घर में खा। ये आम वो होता ये था। आम होता था। कराची के कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ बड़ा ज़बरदस्त धागा कबाब मिलता है, जैसे दिल्ली मुस्लिम वाले। बंस अच्छा, फिर रोड पे आपके भी, बंस रोड पे भी मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ लियाकताबाद पे डाखाने पे जो है जी, वहाँ जी, के जी। बेहतरीन धागा कबाब होते थे। तो वो अच्छा, वो कबाब सिर्फ चपाती से खाए जाते हैं। यस, वो तो पराठे के आप साथ मजे के उनको लगते हैं। हाँ, वो आप जब बिल्कुल बारीक वाली जो चपाती होती है, जो उल्टे तवे की चपाती जी, होती है उसका ना, खास नाम होता है पर्दा ना? पर्दा चपाती का? चपाती उसको कहते हैं, पर्दा रोटी। पर्दा रोटी yes, बिल्कुल पर्दा बिल्कुल। रोटी। पर्दा रोटी भी होती है। अच्छा, एक होती है फरमाइशी चपाती। फरमाइशी चपाती भी। फरमाइशी चपाती जो है, इस पर हल्का सा घी लगा के और जी, उसको वो भी तवे के बड़े ऊपर मज़े बेक की करते हैं, वो भी बड़े मज़े की होती है। अच्छा, फिर एक होती है दोस्ती रोटी। दोस्ती रोटी नहीं खाई मैंने। दोस्ती रोटी आपने नहीं खाई? नहीं, दोस्ती रोटी रोटी खाते खाते दोस्त बहुत बनाए लेकिन दोस्ती रोटी नहीं दोस्ती रोटी में ये है कि वो दो रोटियां बनती हैं, बीच में उसके घी लगा या मक्खन लगा हुआ होता है, दोनों आपस में Okay. जो है वो टोस्ट कर दी जाती हैं, लेकिन वो चिपकी हुई होती हैं और वो दोस्त की तरह आपस में लगी हुई होती हैं। Okay. इसको कहते हैं दोस्ती रोटी। चलें जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं शेफ अच्छा फ़रा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम कुछ प्रोसेस करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं एक प्रोसेस करने जा रही हूँ। हमने यहाँ पे एप्पल काट के पानी में रखे थे ताकि उसमें जो एक हमारा जो ऑक्सीडेशन का अमल होता है उस वो हो पे जाए। एसिड हो जाता है Okay. वो अच्छा, वो ताकि ये develop जो ना हो। रस्टेड हो जाता है, जी, यानी जंग जो लग oxidation। जाता है जी, और हाँ, लाल हो जाते लाल हैं हो जाता सेब, है। वो पानी में अगर डाल के रखेंगे तो नहीं होंगे। नहीं होता है, हल्का ठीक। सा लेमन और शुगर डाल दें तो लेमन और शुगर भी डाल Okay. देते जी, हैं। तो अच्छा, जो फिर- मुरब्बा बनाते हैं वो किस चीज़ से बनाते वो हैं? शुगर के साथ बनता है डॉक्टर साहब। उसमें फिर हल्की तरीके से हम जैसे सिनेमन, क्लोव, कैडमियम, इस तरह की ये सारी स्पाइस ऐड चीज़ें कर डालते देते हैं। अच्छा, तो ये चाट में अगर बनाना और डालना हो तो भी आप ऐसे लेमन जी, डाल तो फिर उस तरह आप उसको कर तो दें। आपने शुगर ना डालें, कभी सेब का मुरब्बा vinegar खाया और है? salt। हाँ, बिल्कुल खाया खाया है, मुरब्बा? लेकिन 10 पैक्स का लाइक नहीं, जो नहीं, देसी नहीं, बना हुआ होता देसी है, वाला बना हुआ। मर्तबान के अंदर इतना बड़ा जो है ना शीशे का मर्तबान रखा होता है। नहीं, और पहले जो है ना वो दुकानों पे, ये दूध की दुकानों पे, ऐसी जगहों पे मिला करता था, एक मर्तबान रखा होता था, उसमें सेब को छील के डाल के उसमें गल जाते थे हाँ, सेब। बिल्कुल। लेकिन और वो बहुत ज़बरदस्त। वो वो भी 10 रिजर्व वो सेब का मुरब्बा नहीं, उसमें अच्छा। प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत होती नहीं थी, क्योंकि शुगर का जो ये शीरा होता है ना, ये ऑलरेडी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता अच्छा था। डॉक्टर साहब, यहाँ पे सिर्फ मैं एक काम करने जा रही हूँ। जी, 250 ml हमारे पास मिल्क है और इसमें मैं मिल्क। ये एप्पल डाल के छोड़ रही हूँ ताकि ऑक्सीडेशन हमने वैसे रोक तो दी थी, ठीक है। लेकिन ये इसमें मिल्क में रहेंगे तो ये और ज़्यादा सॉफ्टन मजीद भी इनमें होंगे। इत्तेहाद भी हो जाएगा जी। और इनमें और जो है इसको ना, हम शेक बाद में करेंगे शेक रूअफ़ज़ा बाद के में। साथ। ठीक। सिर्फ अब हम इसमें ये डाल के छोड़ देते हैं ताकि ये आपने इसमें इसी डाल में के छोड़ रहे। दिए ताकि ये मिल्क हाँ। में होने की जाने की वजह से इनका ऑक्सीडेशन का अमल ब्रेक जो है वो रुक रहेगा। जाए। बस यहाँ अच्छा, एक पे- और चीज़ भी बताना चाहूँगा, पानी चूँकि
कम ऑस्मोलर होता है, इसलिए पानी जी। इसमें घुस जाता है। अगर आप मिल्क में डाल के रखेंगे तो जी। इसमें ज़्यादा वाटर नहीं जाएगा, नहीं अच्छा। जाएगा। ये फ़ायदा होता है। जिस तरह लेंसेज को नॉर्मल सेलाइन में डालना पड़ता है, ओके। अगर आप आंखों के लेंसेज को पानी में डाल देंगे तो फूल जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ओके, इसलिए हमेशा लेंसेज को जो है यस, उसमें उसके सोल्यूशन में या नॉर्मल सेलाइन में, क्योंकि ओके। वो 0.9 का जो एक नमक का जो लेवल है 0.9 ml वो आपको अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएं, आपने बात छेड़ी तो मुझे याद आ गया, कौन सी ऐसी गज़ाएं मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे आपकी आई साइट बेहतर होती है? आईसाइट गाजर से बेहतर होती है। गाजर से? गाजर और इसलिए raw कि form? रॉ फॉर्म हो या आप उसको खाने में इस्तेमाल करें। गाजर में जो कैरोटीन्स होते हैं या और जो विटामिन्स होते हैं वो जो है ना वो रेटिनॉल ख़ास तौर पे ओके। वो आपकी बीनाई में, इसलिए कहते हैं कि जिनको रात के वक्त कम नज़र आता है वो अगर गाजर खाएंगे तो उनको उनकी बीनाई बेहतर हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं 2 कटी हुई चॉप इसमें कर दूँ, अनियन ऐड, अच्छा, ये इसलिए आपने- थोड़ा सा मुझे मसाले में टाइम चाहिए होगा, ठीक है, ठीक। तो थोड़ा सा अच्छा हॉट ऑयल में हमने ये ऐड करके गार्लिक ऐड करके छोड़ देंगे डॉक्टर साहब, ताकि जब तक हम इसके सीख कबाब तैयार करें यहाँ पे हल्का हल्का सौते का अमल जी। होता रहेगा। और हमने 1.5 अच्छा, इसके साथ साथ आपने इसके अंदर जो जी। है ये गार्लिक पेस्ट भी डाल गार्लिक दिया। पेस्ट भी ऐड ठीक। कर दिया। अब डॉक्टर साहब ये अच्छा, थोड़ा जो सा लोग cooking गार्लिक रहेगी। जिंजर पेस्ट मिक्स यूज़ करते हैं वो क्या होता है? डॉक्टर साहब जिंजर और गार्लिक को साथ नहीं कॉम्बो करना चाहिए, नहीं because करना चाहिए। उसके जो गार्लिक के अपने फवायद हैं वो डेड हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, जिंजर की तो वजह हमेशा से हाँ वो गार्लिक लेकिन जिंजर ये जिंजर से ऐनी तो साथ खाने पकाने में हालांकि पकाती कुछ भी नहीं है लेकिन ये तो पता है किचन ना। में देखते देखते इनको ये पता चल इतना गया तो पता है मुझे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है भी वो ज़रूरी है। हाँ, कि दोनों साथ भी आते हैं। अच्छा कभी ऐसा हो कि हम डॉक्टर साहब के बराबर में खड़े हों और ये जुमला ना आए, कभी हो जाए ऐसा किचन में? नहीं, मैं आपको कि बता रहा हमने हूँ, शेयर किया हो जितने इन्होंने kitchen- उससे कहा ना कि मैं तो बचपन से ये चीज़ मतलब बनाती चली आ रही हूँ, मैं तो बड़ी हो गई हूँ खाना बनाते बनाते, और उसमें जो है ना जिंजर गार्लिक साथ होते हैं, हालांकि कभी आज तक हाथ ही नहीं लगाया डॉक्टर होगा। साहब की मेमोरी बहुत अच्छी है, नहीं आप डॉक्टर साहब माशाल्लाह। के सामने कोई बात करेंगे बस। और आप ये नहीं सोच सकते कि डॉक्टर साहब भूल जाएंगे। नहीं, अल्लाह का बिल्कुल, करम है, अल्लाह बिल्कुल। ताला ने माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो मेमोरी याददाश्त शार्प करने अच्छी के थी। लिए क्या खाना चाहिए? मेमोरी शार्प करने के लिए बादाम खाने चाहिए, और कहते ये हैं कि बादाम चूंकि ज़रा हार्ड होते हैं मैदे पे, इसलिए अगर उनको आप ओवरनाइट सोक कर दें और उसको किसी चीज़ से ढक दें, लेकिन ऐसी चीज़ से जिसमें से एयर जाती रहे, नहीं कोई जाली ऊपर रख दें। अच्छा, बिल्कुल ओके। पैक भी नहीं करना आपने, लेकिन एक कोई भी जाली जिस तरह आटा छानने की हाँ। जो छलनी होती है, वो अगर आप एक प्लेट के अंदर बादाम रख के ऊपर से वो रख दें ताकि उसके ऊपर कोई वो भी ना हो, और वो बादाम फिर सुबह मतलब सुबह के वक्त जब आप वो बादाम निकालेंगे तो उसके छिलके ऑटोमेटिक जो है आहिस्ता से ना उतर peel off हो जाएंगे, रहे हट हैं, जाएंगे, हाँ, पील ऑफ। बिल्कुल, और वैसे भी बिल्कुल। चाहे आपको खीर में डालने हो, जिसमें डालने हो, अगर आप ये सोख करके हल्के से नीम गर्म पानी में, अगर आपको फ़ौरन चाहिए 15 मिनट में, तो हल्के से नीम गर्म पानी में ओके, सोख लेकिन कर दें। तासीर नहीं चेंज होती ना? नहीं, उससे नरम हो जाते हैं, सॉफ्टन हो जाते हैं, और वो जो बादाम पिस्ते होते हैं ना उनमें एक नरमी सी आ जाती है और अच्छे हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे बादाम का छिलका उतर जाता है। क्योंकि आइज और दिमाग दोनों ही आई थिंक अब बहुत दिमाग के इस्तेमाल लिए होता है, बादाम तो- बहुत अच्छे हैं, और सात मैं बादाम। खाना भूल जाऊं अगर डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त से कहती है ये मैंने असल भिगोने में होता है, खाने शेफ फरा के भूल साथ गई। ही होता है, ये सब कुछ करके रखती है, सुबह सोच रही होती है सुबह कोई काम करना क्या था? अच्छा, वो खाने होते हैं निहार मुंह से मतलब ये है कि खाली पेट। अब ये खाना वाना खा के फिर कह रही बादाम रखे हुए थे, ये तो अब वो याद क्या ही नहीं करें? आया। हाँ, उसका क्या किया जाए? ये बड़ा डॉक्टर मसला है। फिर अलार्म लगाए अलार्म लगा लें, उसमें लिख के लगाए रिमाइंडर कि बादाम खाने। बादाम हाँ, खाएं। exactly. अच्छा, ये मसाला कौन सा यूज़ करें हम? हमदर्द का? हमदर्द का सीख कबाब मसाला, as हमदर्द का always, सीख कबाब मसाला, ये ज़रा दिखाइएगा भाई। हमदर्द का MSG सीख free, कबाब मसाला बेहतरीन MSG कलर, फ्री, बेहतरीन जायका। ये टेस्ट ऑफ हेरिटेज है। जी बिल्कुल। ठीक है, टेस्ट ऑफ हेरिटेज हमदर्द का सीख कबाब मसाला ये इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये चूँकि बड़ी अच्छी सी पैकिंग में है, इसको बाज़ दफ़ा खोलना ग्लव्स के साथ ज़रा मुश्किल हो जाता हो गया है है, gloves और के ये साथ। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप मसाला खोलते हैं तो पूरा के पूरा मसाला उड़ के ऊपर, फ्लैश हो जाता है। और ये अक्सर ये मैं समझ रहा हूँ कि ये होने वाला है, हाँ, ये- खोल। और ये मेरे बहुत पास मैं जल्दी सामने हूँ। जब ये Testing हो होगा रही है। तो फिर डॉक्टर साहब नाइफ से खोल लेते नहीं नहीं, ये ऐसे ही हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इसको थोड़ी सी ग्रिप चाहिए बेहतरीन, क्या कुछ भी बात नहीं है। है ये, क्योंकि इसमें परफोरेशन जो दी हुई है ना, जी। वो इसीलिए दी हुई होती है कि आप उसको इसीलिए उस दी हुई होती है। परफोरेशन से जैसे ही आप वो करेंगे तो वो खुलता चला जाएगा। ये अरे, देखिए, बहुत भैया शुक्रिया मसाला डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। ये अच्छा, थोड़ा सा खोलने से ये होता है कि अगर आप आधा यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि बिरयानी मसाला आपको पूरा खोलना पड़ता है, उसकी वजह ये है कि उसके अंदर आलू बुखारे वगैरह होते हैं, हाँ। तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा भी खोल के यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद बाकी जो है आप उसको फोल्ड करके रखें। अच्छा, इसमें आपने 1 टेबल स्पून हम इसमें एक फ्लेवर के टेबलस्पून लिए आपने- कर रहे हैं। साथ में हम इसमें एक मीडियम प्याज चॉप्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और ताकि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी हो, और साथ में 1 चम्मच क्रीम अच्छा, क्रीम भी आपने क्रीम भी use हम करी। ऐड
ड्रिंक। लेकिन क्रीम जब ये फ्राई होगी तो ये वो नहीं हो जाएगी? नहीं डॉक्टर साहब, ये डेड नहीं होगी। ठीक ये है। बहुत अच्छी इसमें वो रहेगी। ठीक है, इसका एक टेक्सचर रहेगा, क्रीमी टेक्सचर रहेगा यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये। यहाँ देखिए हमारे पास प्याज भी बहुत अच्छी वो हो गई है, जी जी बिल्कुल। ट्रांसपेरेंट हो गई है। हमने एक मसाला पीस के रखा हुआ है डॉक्टर साहब, जिसमें 2 मीडियम टमाटर और 1 पाव दही, 1 पाव दही, और इसमें हमारे पास 2 दरमियानी ब्राउन प्याज है। ब्राउन प्याज। तो ठीक डॉक्टर साहब ये मसाला जो है ये हमारा इसमें ऐड होगा, ये ऐड होगा इसमें ठीक। प्याज के साथ। अच्छा, ये ब्राउन प्याज जो हम पीसते हैं, ये और भी कुछ रेसिपीज हैं जिसमें ये इस्तेमाल की जाती जी है? डॉक्टर साहब, बहुत सारी रेसिपीज़ में ग्रेवी बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। और साथ साथ ये ठीक है। अच्छा, ये फ्लेवरिंग के कोरमा लिए भी- वगैरह बनाना चाहें तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते जी हैं? डॉक्टर साहब बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर हम जैसे कलेजी बनाते हैं, लिवर, उसमें डॉक्टर साहब ये चॉप प्याज जो है वो चॉप ज़्यादा प्याज मज़े की काफ़ी लगती है, है, लेकिन बाज़ लोग ग्राइंड करके भी डालते हैं, वो सादी प्याज ग्राइंड करके डालते आई हैं। वुड प्रेफर कि हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा। अच्छा, दूसरे ये भी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये प्याज ग्राइंड होके भी जो भूनी जाती है ना, जी। तो इसका कलर चेंज होता है और ये ब्राउन हो जाती है। अगर आप डॉक्टर साहब आप ना अपने आप में एक अलग से कुकिंग शो भी ना नहीं, मैं शेफ फरा के साथ मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं, अच्छा, अब वैसे ये आई एम रियली मच पॉजिटिवली इंस्पायर्ड। नहीं, थैंक यू। अच्छा, अब ये जो आप सीख कबाब बना रही हैं, इस तरह के हम इसको ये इस तरह, अच्छा shape ठीक है, मैं को, समझ गया, कबाब की फॉर्म में, कबाब की फॉर्म में कर रहे हैं। अच्छा, इस किस्म की एक डिश होती है अफ़गानी कबाब। जी, वो भी बनती है। लेकिन अफ़गानी इसके कबाब flavor- होते हैं जी। जिसमें कढ़ाई की ग्रेवी होती है ये जी। कच्चा गोश्त और है, जी, कच्चा जी गोश्त। कच्चा, ये कीमा है। कीमा। ठीक है। अच्छा तो डॉक्टर साहब, कीम- इसकी ना एक हाँ, ट्रिक है, जी, अभी तो जी। मैं इसको सेट पे नहीं करके बता सकती। जी जी। अगर आपके पास वरना- सिल है, सिल बट्टा, हाँ जी, यानी। सिल है, तो उस पे आपने बेसिकली करना है इसको, ये इस तरह से यूँ टैप करना है। टैप करना है, इस तरह ठीक। से आप इसको देखें, टैप करते जाएंगे। हाँ, हाँ। और आपने इसको तो ये इतना इसकी tap करना है, बाइंडिंग बहुत प्यारी इसकी होगी, बहुत उसका प्यारी हो फ्लेवर जाएगी। देखें डॉक्टर, ठीक इसका है, टेक्सचर ठीक जो है है। ना, अच्छा, पे यहाँ change एक और हो चीज़ जाएगा। मैं बताना चाहूँगा, एक होते हैं अदरक और हरी मिर्चों के कबाब, सीख जी, कबाब, जी। ठीक है। अच्छा, वो जो कबाब होते हैं ना, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। वो कीमे बनते हुए अदरक और हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के बनाए उसको जाते हैं। बनाया जाता है। उसकी जो कीमा जो पीसते हैं, तो वो कीमा पीसा ही इस तरह जाता है कि उसके पीसते वक्त उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया ज़बरदस्त। मिक्स कर दिया जाता है, उसमें थोड़े से मसाले भी डाल दिए जाते हैं। इसकी वजह से बहुत उसका टेस्ट ही अलग होता अलग है। हो जाता है। वो चंद कबाब हाउस हैं जिस पे वो ये मिलता है, मिलते हैं। और वो जो है हरी मिर्चों और अदरक के सीख कबाब कहलाते हैं, और बहुत यम्मी होते डॉक्टर हैं। साहब, कभी आपको लगता है कि ज़्यादा फूड की नॉलेज होने की वजह से आप बहुत पिकी हो गए होंगे फूड चॉइसेस? नहीं, मैं खा तो हर चीज़ लेता हूँ, मैं चखता हूँ, हर चीज़ ट्राई करता हूँ। खाली यही नहीं, मैं पाकिस्तान से बाहर भी जाता हूँ, तो जो है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में मुख्तलिफ जगहों पे जाके आप नई try नई करते चीज़ें हैं? एक्सप्लोर, बिल्कुल। क्योंकि देखें, बात ये होती है कि हम यहाँ तो पाकिस्तानी खाने खा रहे होते हैं, हाँ। लेकिन बाहर जाके फिर आप दूसरे हलाल फूड्स भी ट्राई करते हैं। लेबनीज़ है, टर्किश है और दूसरी वैसे चीज़ें आपको हैं, पाकिस्तान के अलावा कहाँ इंडियन खाने हैं। मुझे इंडियन तो अब टर्किश मुझे ज़्यादा पसंद है, टर्किश बहुत पसंद है। पाकिस्तान के बाद अगर कोई खाने पसंद हैं तो वो हैं टर्किश या लेबनीज़ भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। हमारे टेस्ट से काफ़ी मिलते जुलते Similar होते हैं, हाँ। सिमिलर होते हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरीके की स्पाइसेस खाते हैं ना, वो हर जगह नहीं खाई जाती हैं, वो बिल्कुल। सिर्फ हमारे कॉन्टिनेंट में खाई जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम जिस तरह गार्लिक और जिंजर का इस्तेमाल करते हैं यूरोप में या दूसरी जगहों पे, वहाँ इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता कि थोड़ी सी स्मेल इसमें होती ज़्यादा है। होती है। साउथ एशियन जितनी हमारी इस खत्ते की डिशेज़ हैं, उसमें अदरक लहसुन जो है ना, वो बड़ा अहम जुज़ है। हम गोश्त की स्मेल को मारने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। वो लोग जो यूरोपियन हैं या कॉन्टिनेंटल डिशेस में सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, वॉस्टरशायर सॉस, ये चीज़ें यूज़ होती हैं गोश्त का। मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसे या ही, गलत बिल्कुल कह रहा हूँ? ऐसे मुझे नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं करेक्ट डॉक्टर कर साहब। दीजिएगा। मैं बाज़ इसीलिए दफ़ा- खामोश थी कि हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें भी जी। अभी हम हाफ पैकेट सेख मसाला या आपने इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि सीख इसकी कबाब का बनाई होती मसाला, रहे जी। ठीक। और ये साथ साथ इसकी ग्रेवी भी तैयार होगी। यहाँ पे हमने इसकी कबाब भी ठीक। तैयार कर लिए हैं। ठीक। और डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा स्प्लैश ये थोड़ा सा स्प्लैश करेगा, बुनाई की वजह से डेफिनेटली और करेगा, और इसको जैसे जैसे थोड़ा सा- गाढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे इसका स्प्लैश बढ़ता Splash चला कम होता जाएगा जाएगा, जी। और इसीलिए कहते हैं कि किचन में अगर आपने गाउन पहना हुआ हो तो better है। तो तो वो बहुत बहुत- अच्छा है। yes। एप्रॉन जिसे हम Apron, कहते हैं, हाँ। जो किचन एप्रॉन होता है, वो ख़ास तौर पे पेट के ऊपर से पूरा कवर्ड होता है फ्रंट से, तो और उससे वो जलने का भी आपके- खतरा कम उससे होता आपके कपड़े बच जाते हैं। नहीं, जलने का तो देखिए वो ये मैंने तो बहुत है। पहना है, खाना बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन वो साथ आपने पहन आप के किचन में साथ काम पहन करते के हुए खड़े होने हाँ, में अच्छा, दूसरी चीज़ आप डिश वॉशिंग भी करेंगी ना, तो तो उससे भी बहुत, जो हाँ, कपड़े आपके वो स्प्लैशेस बहुत ख़राब हो जाते हैं। गीले Sorry। नहीं होंगे।
बल्कि वो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरे एक नीट लुक भी आता है, फ़ायदा ये भी रहता है। फिर ख़वातीन को ये आसानी भी रहती है कि वो टॉवल का भी काम कर रहा होता है, हाथ धोए और उसी में पोंछ लिए। ये तो हमारी बड़ी ठीक है, वो कहते हाथ हैं ना धोए उसी में पोंछ लिए, पसीना उसी में पोंछ लिया। तो ये नहीं करना चाहिए। वो एप्रॉन इसलिए ज़रूर है कि वो आपके कपड़ों को बचा देता है, हीट से भी थोड़ा इस तरह से करता है कि अगर आप बहुत स्टोव के करीब हैं तो थोड़ी सी हीट उससे कम लगती है सेफ हो जाता है। लेकिन वैसे जो उसके ग्लव्स आते हैं हीट वाले, वो अलग ही आते हैं, Yes. जो बेकिंग ग्लव्स कहलाते हैं। इसको डॉक्टर साहब हम थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ी धीमी आंच पे पकाएंगे, बिकॉज ये मसाला आपको पता है थोड़ा सा टाइम ये धीमी आंच पे हमें इसलिए बनाना है नाज़रीन, आपको बताते चलें, क्योंकि अब ये बीफ का कीमा है और इसने गलना इसी में है। अगर हम अच्छा। इसको हम नहीं extra पानी बनाएंगे भी इसमें ऐड तो करेंगे। ये क्योंकि गल के ये कलर तो अपना आप- चेंज करेगा, फिर इसका तेल ऊपर आएगा। जिस तरीके से कोफ्ते बनते हैं उस तरीके से। कोई लिड नहीं रखनी? अच्छा, इसकी बाइंडिंग के लिए हम चाहें तो अगर आम लोगों से ना हो रही हो तो क्या हम उसके अंदर जो है वो टोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? डॉक्टर साहब इसमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, अगर इसमें अपना फैट मौजूद वैसे लोग है कहते हैं कि अगर आप और- एक टोस्ट या आधा टोस्ट डाल लें तो उससे बाइंडिंग हो जाती है। बाइंडिंग तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास इटसेल्फ बीफ में फैट मौजूद है तो फैट बाइंडिंग का काम करता है और अनियन उसको सॉफ्टन रखेगी। ठीक है। तो वो एक बहुत प्यारा सा अच्छा, ये भी मुझे तैयार बताइएगा होता कि जैसे कुछ लोग वो जो बेसन भी मिक्स कर लेते हैं, बेसन आई वुडंट प्रेफर, क्योंकि वो उसको ड्राई करता है। बेसन को भून के अगर मिक्स और कर थोड़ा लें आटा ड्राइनेस टच- ड्राइनेस तवे के ऊपर। और अच्छा, कुछ खाने में भी ना फिर उसके बाद उसका जी। कुछ आटा टाइप आता है, मकई का आटा ऐड कर लें, थोड़ा मकई का सा, आटा ऐड थोड़ा कर सा सकते मकई का हैं। आटा ऐड अंडा करके ऐड वो- कर सकते हैं। अंडा बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। और इसके लेकिन अंडा साथ- बहुत ज़्यादा ना ऐड करें। ज़्यादा नहीं करें, उसमें आप उसकी जर्दी सफ़ेदी को ऐड ऑन कर लें। सफ़ेदी को ऐड ऑन सफ़ेदी कर को लें। add on कर उससे ये कि थोड़ा सा बाइंडिंग हो जाएगी जी, और फ्राई में texture भी अच्छा हो जाएगा, बहुत टेक्सचर भी प्यारा अच्छा texture बन आ जाएगा। और जाएगा, मुझ कलर भी जैसे आएगा। कुक जो बिल्कुल नए नए होते हैं उनके लिए भी एक अच्छा है, शक्ल अच्छी वरना बिखर जाता है हाँ ना। हाँ हाँ। अच्छा, आप ये क्या बना लेती हैं मैंने- वैसे? फ्रेंच टोस्ट बना लेती हैं मैं आप? बातें बना लेती हूँ। दुनिया का सबसे आसान काम है फ्रेंच टोस्ट बनाना, फ्रेंच टोस्ट भी मैंने बनाए हैं बनाए। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब कि मैंने कभी कुछ नहीं बनाया। क्योंकि बहुत आसान है। बचपन में पहली डिश जो बच्चों को सिखाई जाती है ना, बच्चों को सिखाई जाती है, फ्रेंच yes, टोस्ट सिखाई yes, जाती है, yes, उसको बना के ऐसे। बहुत खुश हो जाते हैं ऐसे ही। कि हमने आज फ्रेंच टोस्ट बनाया। बच्चे खाते भी शौक से हैं। हाँ, और घर के तो- बड़े बिला वजह तारीफ भी ज्यादा करते हैं। हाँ, वो कि जो भाई ओवर बहुत जबरदस्त एप्रिसिएशन उस बनाया। टाइम पे हो जाती है ना, उसके बाद आपको होता है बस अब तो मैं तो फ्रेंच महान टोस्ट, हाँ, मास्टर्स हो गया बस मेरा उसके इसमें। बाद बच्चों, लेकिन आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह बेकिंग भी कर रहे हैं हाँ। और कप केक्स का बड़ा ज़माना है। तो कप केक बनाना जो है ना वो बहुत आसान हो गया। अगर आपके पास बीटर है तो आप बहुत अच्छा कप केक बना सकते हैं। उसके लिए बीटर की बहुत ज़रूरत स्ट्रेस होती है। रिलीफिंग के लिए आपका कुकिंग, आपकी बेकिंग ये सारी बहुत बस हेल्पफुल हट जाए फिर है। आज बस ये देखिए, अब आप समझ गए यानी जो आप पूछ रही थी, तो आपको work इससे अंदाजा हो stress गया कैसे कम करा होगा कि जाए। वर्क स्ट्रेस के लिए बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी, क्योंकि मैं खुद जब पढ़ाई किया करता था तो स्ट्रेस को कम करने के लिए रात के 2-3 बजे मैं सोचता चलो यार अब कुछ पका लिया। बना अच्छा, लेते हैं। मैं कुछ इसका बना एक लेते हैं। मैं साइंटिफिक रीजन बताऊं जी, इसका जी, क्या है? बिल्कुल बताएं। क्योंकि इन साइकोलॉजी वी टीच एंड वी आर टॉट कि काइनेटिक एनर्जी, अगर आप अपनी इमोशनल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक मूवमेंट वाली, तो इट चेंजेस इट्स शेप्स। ठीक है। ठीक है, तो वन एनर्जी इज ऑल एक आपके अंदर भरी हुई है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म। सो ये- काइनेटिक एनर्जी इसीलिए कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज करें, ये तो जो मूवमेंट एनर्जी मेक्स की, यू। अच्छा मुझे बताएं एनर्जी की, अब आपने साइंस की बात की है हाँ, तो मुझे एनर्जी की इक्वेशन बता दें आप। oh my god, mc squared something? हाँ, हाँ, है क्या वो? E is equals to mc squared, हाँ, mass E into equals speed to- of the light multiply by बस 20। ये आप ये देखेंगे कोई भी एनर्जी हो उसको कन्वर्ट करेंगे लेकिन टोटल एनर्जी सेम Quantum रहेगी। same रहता है, चाहे हाँ। आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल Yes. एनर्जी में कन्वर्ट करें, चाहे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करें। So मतलब मुझे 10 out of 10 मिल गया बिल्कुल, ना? definitely, Oh, yes, वो बिल्कुल। yes. तो वो जो एनर्जी की इक्वेशन है वो मैच होनी चाहिए और वही साइंस का उसूल है हाँ। कि आपकी जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो चेंज ज़रूर होती है लेकिन वो क्वांटिटी सेम रहती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह आपकी एनर्जी कुकिंग में अलग है और बातचीत में अलग है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द सेम। फ़र्क ये है कि कहाँ पे। डॉक्टर साहब हाँ। एनसाइक्लोपीडिया हैं, डॉक्टर साहब को ना छेड़ा करें किसी भी टॉपिक नहीं, में। डॉक्टर साहब पूरी आप लोगों से हम लोग सब सीख नहीं के डॉक्टर जो है ना साहब ये सब ये बातें तो करते मैं हैं। मान वैसे अच्छा सही बन गया ना? ये है ना? बहुत अच्छा बन ये भी गया। अच्छा है डॉक्टर साहब। ये देखिए मैं थोड़ी सी इसमें से तरी निकाल अच्छा, रही आप हूँ। इसे तरी किस लिए निकाल रही अच्छा हैं? डॉक्टर साहब ये मैं बिल्कुल बताती हूँ, तरी जी, मैं जी। इसलिए निकाल रही हूँ, मैं इसमें भी क्रीम ऐड करने जा रही हूँ जी। और जब मैं क्रीम ऐड करूँगी तो ये एकदम से क्या होगा, ऑयल सारा डिसअपेयर हो जाएगा और अच्छा। जो मुझे प्लेटिंग और गार्निशिंग के लिए ऑयल चाहिए वो अवेलेबल Okay. नहीं होगा। तो देयर इज़ नीड टू बी के मैं थोड़ा सा तेल निकाल लूँ और उसको मैं गार्निश पे डाल दूँ। ठीक है। अच्छा देखिए ये ना, आपने थोड़ा सा मैंने ऑयल निकाल लिया यहाँ पे
और ये मेरे पास आधा पैकेट क्रीम का मौजूद है एंड आधा पैकेट इसमें आपने जी क्रीम का बिल्कुल मिला आधा दिया। पैकेट। तो क्रीम क्यों मिलाई अगर हम ये ना हम मिलाएं? क्रीमी हांडी आखिर में अच्छा ओके। यानी एक क्रीमी हांडी जी, बना रहे हैं, ठीक है। तो क्रीम का तो होना इतना ज़रूरी मासूमाना है। सवाल तो मैं जायज़ है ये मुझ पे। अच्छा, बिल्कुल क्रीम है, लास्ट में बिल्कुल मिलाते हैं। है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि क्रीम इसलिए लास्ट में मिलाई जाती है कि अगर ये ज़्यादा पक जाएगी कर तो क्रीम जो है फिर उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाएगी और ये अपना वो छोड़ देगी। इसमें हमने टोस्ट कर लिया बहुत अच्छा सा क्रिस्पी किया है डॉक्टर साहब ये। जी क्रिस्पी कर लिया इसको, और ये बहुत अच्छा सा, क्योंकि ये जो पैन है ये ख़ास तौर पे सिजलर के लिए इस्तेमाल और होता डॉक्टर है। इसको करना ही क्रिस्पी और- है, हमने इसको जी, क्रिस्पी जी, जी। करके खाना है इसके साथ। इसको क्रिस्पी रखना है जी आपने। क्रिस्पी रखना है। ठीक। और इसमें डॉक्टर साहब हम ये हरी मिर्च हरा धनिया ऐड करने वाह। जा हरी रहे हैं। मिर्च हरा धनिया पूरा जी ऐड कर दिया बिल्कुल आपने ऐड इसके कर दिया अंदर। हमने इसमें। ज़बरदस्त, कमाल है और ये भाई। हमारा- अच्छा, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना हरा धनिया और इतनी हरी मिर्चें ऐड जी, नहीं डॉक्टर करते साहब। जितने हम टीवी के पकाने में यूज़ कर रहे होते हैं और वो लेकिन अच्छा हर भी लग रहा दफ़ा होता है। टेस्ट आता है हरा लेकिन धनिया जो से। मैंने एक चीज़ देखी, जो प्रोफेशनल शेफ्स होते हैं वो बहुत खुले हाथ से डाल रहे होते हैं जी चीज़ें। डॉक्टर साहब, वो ज़रा भी जो है ना वो कंजूसी नहीं ख्याल- दिखाते। कंजूसी मसला नहीं है डॉक्टर Yes. साहब हम लोगों के साथ जी। तो ये खुले हाथ माशाल्लाह, से खुले हाथ से कोई हाथ से। इसमें वो नहीं है। नो मसला कस्टमर कोई नहीं। कंप्लेंट रिक्वायर्ड। सही बात है, बिल्कुल किसी किस्म की क्यों कोई है नहीं? कंजूसी Yes. नहीं। बिल्कुल। कस्टमर हैप्पी होना चाहिए। ये आप इसके साथ साथ ये जो नान है ये होती जा रही है। जी डॉक्टर साहब ये होते जा रहे हैं। ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे कबाब इसलिए निकाल दिए थे ताकि वो ओवर कुक ना हो जाए, ड्राई ना हो नान जाए। भी हो गए हैं और हमारे साथ साथ जो वो अच्छे, इसको आप देर तक भी थोड़ा टोस्ट कर जी सकते हैं, डॉक्टर थोड़ा सा साहब इसको मैंने ऑयल के लिए ऑयल टर्न लगा किया के, है ताकि घी भी इसको- लगा सकते हैं जी इसमें। बटर लगा सकते हैं आप बटर भी इसको। लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल बटर लगा के भी कर सकते हैं। और इसको डॉक्टर साहब अब ठीक। मैं थोड़ा सा डिश आउट कर दूँ इसको। जी जी, पूरा बिल्कुल। डिश आउट कर लें पूरा आप, तो ज़रूरी नहीं। है थोड़ा सा। ये देखें जी। डॉक्टर साहब इसको। ये अच्छा, इसमें से हमने जो कबाब थे वो पहले इसलिए निकाल लिए थे कि अब वो ज़्यादा अगर रहते ना तो फिर कुछ ज़्यादा ही फिर वो उनमें इत्तेहाद नहीं रहता। जी तो इसलिए हमने उनके बिखर बिखर इत्तेहाद, से जाते वो। हाँ बिखर से जाते, इसलिए उनका इत्तेहाद बरकरार रखने दुनिया के तो लिए बिखर ही रही है तो हमने तो कहा हमने कि सोचा कबाब कि- कम तो से बचा कम लें। कबाब कबाबों को बचा हम लें। बिखरने से बचा लिया है हमने और इनको निकाल लिया है। और ये कबाब बड़े ज़बरदस्त से हमारे- पक चुके हैं और मेरे ख्याल में इतनी ग्रेवी में 3 कबाब काफ़ी हैं, काफ़ी हैं डॉक्टर है ना? साहब। जी डॉक्टर उसके साहब साथ साथ थोड़ी सी तरी। तरी हमने इस ओहो। पे ऐड कर दी ऊपर। जी, और ये जो एक प्यारी सी हरी मिर्च नज़र आ रही एक है, प्यारी सी हरी इकलौती मिर्च। हरी मिर्च, इसमें है नहीं डॉक्टर साहब एक रेड भी है। एक रेड भी, ये रही, ये रही ये डॉक्टर नज़र आ साहब, रही ये है, रही। ये लाल ये वाली भी मैंने है। खास तौर पे रख के जो- लाल किए हैं डॉक्टर साहब हाँ, मिर्च। ये आपने काफ़ी दिनों तक रख के, जी। पहली रमज़ान को जो हरी मिर्चें आई थी वो आज लाल हो गई। लाल हो गए हैं। और डॉक्टर साहब ये मैंने पर्पसली की हैं। पर्पसली की हैं आपने। लाइक ये ऐसा होना नहीं है कि बच चाहिए। गई थी, जी। तो इस वजह से ये आपने खास तौर पर खास तौर पे खूबसूरती मैंने के लिए टीवी ये पे देखिए। दिखाने के लिए जी। कि भाई ये लाल भी होती है। जी ठीक, देखें डॉक्टर साहब ये दूसरा नान भी ज़बरदस्त। हमने- ज़बरदस्त, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त किस्म की भूख है। लग रही है अब। नान भी तैयार हो गए हैं और जनाब अब इस पे थोड़ा थोड़ा अच्छा आपने- इस पे भी मतलब हाँ, हाँ, जबरदस्त, ये तो हर इस पे- जगह ये गार्निश होना चाहिए। ये और इसके साथ साथ ये देखें आप, ये बड़े ज़बरदस्त खूबसूरती का अब इनकी डॉक्टर इंतहा नहीं है। साहब, अच्छा, अब आप आ जाएं last शेक के not ऊपर। least, बिल्कुल, हमने जो इसमें प्रोसेस किया था एप्पल और मिल्क डाल के रख दिया था हमने इसमें डॉक्टर साहब। अब इसमें हम रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं। स्वीटनेस के लिए ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा इसमें आप कोई ठीक। भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। कोई भी फ्लेवर योगर्ट इसमें भी ऐड हो की सकता जा है। सकती है ठीक। स्मूदी के लिए। और अच्छा इसमें सिर्फ रूह अफ़ज़ा मिल्क एंड एप्पल। अच्छा लेकिन एप्पल के साथ कहते हैं मिल्क नहीं मिलाना चाहिए, या ज़्यादातर जो है ना एप्पल का जूस पिया जाता है और बनाना का और बाकी चीज़ों का शेक भी, गावा का अच्छा डॉक्टर साहब, या इन चीज़ों का शेक पिया जाता है, या चीकू का शेक। एज पर माई नॉलेज कि हाँ। ये एप्पल अगर आप वैसे च्यू करें तो उसके ऊपर आप पानी पिएं, पानी पी मिल्क लें। ना पिएं क्योंकि इसका डाइजेशन टाइम अच्छा। वेरी कर जाता है। ओके। ठीक है, और अगर जैसे आप शेक में ब्लेंड कर रहे हैं हाँ। तो फिर आप इमीडिएटली पी लें। जैसे अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया तो अब इसमें इसको वाटर फौरन ऐड पीना होना चाहिए, पड़ेगा। इसको आप पी लें। इसी तरह मेलन का भी यही है क्योंकि जो इसके प्रोसेस हैं वो फिर ओके। केमिकल डिस्टर्ब हो, ये बेसिकली एक तरीके का सस्पेंशन बनेगा, जी ये पूरी तरीके से मिल नहीं सकता। जी तो ये सस्पेंशन थोड़ी देर के लिए, ज़रा देर के लिए भी रखा जाएगा तो ये बैठने लग जी जाएगा। ऐसे ही है, ओके। ऐसे ही। इसलिए जो है इसको मिल्क के साथ, इसका मिलाप नहीं है लेकिन हमने मिला लिया है। हमने मिला लिया है। हाँ, इसका नेचुरल मिलाप इसके साथ हाँ, है नहीं, नेचुरल नहीं। मिलाप जो है वो पानी के साथ है, वाटर के साथ ठीक है, क्योंकि साइट्रस टाइप का जी, फ्रूट है। इस yes। तरह हम ऑरेंज के साथ मिल्क नहीं मिला मिल नहीं सकते। मिला सकते, ठीक। वो उसकी फूड केमिस्ट्री मैच नहीं होती। फूड केमिस्ट्री मैच नहीं होती और मैच होनी चाहिए। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें देख रहे होंगे आप, बड़ी ज़बरदस्त से ये मलाई सीख कबाब और हमारी ये तमाम चीज़ें, मलाई सीख कबाब जो है ये हमदर्द के
सीख कबाब मसाले से बनाए गए हैं, जो कि टेस्ट ऑफ हेरिटेज है। और ये टेस्ट ऑफ हेरिटेज जो है ये नस्लों का एतमाद है हमदर्द पे, और ये हमदर्द के मसाले हैं। इसके अलावा हमें मज़ेदार हलीम का ताउन हासिल है। मज़ेदार हलीम के टिन पैक्स हमारे पास मौजूद हैं। और फिर ये रूह अफ़ज़ा की एक फुल रेंज है। पहले जो हम समझते थे कि रूह अफ़ज़ा सिर्फ लाल शरबत है, तो ऐसा नहीं है। रूह सब्ज़ भी है, इसके अलावा यहाँ पे रूह सिंधु भी है। ये देखिए ये रूह सिंधु है। अब ये बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर है। ये अर्कियात क्या वो है जिसमें ये चार मगज़ अच्छा, इसके अलावा एक और बात आपको बताऊं, रूह अफ़ज़ा लेमन भी आ गया। शिकंज बीन जो हम बनाते थे लेमन डाल के, तो वो अब तैयार है, वो ज़रूरत नहीं है, ये बना बनाया तैयार है। अच्छा, इसके अलावा फिर एक और है, ये है आपका रूह मेलन, यानी ये तरबूज का शरबत भी आ गया। ज़बरदस्त। तो अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये पूरी रेंज रूह अफ़ज़ा की, रूह सब्ज़, रूह सिंधु, रूह अफ़ज़ा लेमन और रूह मेलन ले आएँ और रूह अफ़ज़ा ओरिजिनल ले आएँ, तो फिर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं। डेली आप एक नया शरबत पियेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो नाज़रीन हमारा ये किचन सेगमेंट यहाँ पे अब अपने अख्ताम पर पहुँचता है। यहाँ से हम इजाज़त लेना चाहेंगे। अच्छा, रूह मेलन जो है वो खरबूजे का है, तरबूज का नहीं है। ठीक है, ये मुझे बताया गया है और बिल्कुल इसमें जो है, लेकिन इस पर तो लिखा हुआ है तरबूज के फ़रत बख्श जायके के साथ, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तरबूज का ही है रूह मेलन, क्योंकि वाटरमेलन जो है वो तरबूज को कहा जाता है, जो हरे वाले होते हैं जिसके अंदर लाल, और उसका कलर भी बता रहा है। और खरबूजा जो है वो वाइट होता है। बिल्कुल। तो हमारे ख्याल में हमारे MCR वाले को सही नहीं पता था, इससे नॉलेज ये पता, हालांकि वो खुद भी होटल बिजनेस में है, लेकिन मुझे हैरत होती है कि उनको नहीं पता। के साथ पानी मिलाए तो और मैंने इसलिए चेक कर लिया जी, वाटर के साथ पानी मिलाए वाटरमेलन हो जाएगा। नहीं, वो डबल वाटरमेलन सिंगल तो है ही ना, वाटरमेलन तो वो है ही, तो वो वाटरमेलन यानी वाटर स्क्वायर मेलन। ठीक है जी, चलिए ठीक है। तो यहाँ नाज़रीन हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारा ये खुसूसी पकवान शो, इफ्तार के पकवान और हमारी ट्रांसमिशन मुस्कुराते रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।